एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अभी आप चूंकि नवंबर की बात कर रहे हैं, 2/3 की बात कर रहे हैं, 362 है टोटल, 543 का 2/3 लोकसभा का। अगर शायद स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम है, 360 शायद लोग कह रहे हैं कि 360 चाहिए। 360 चाहिए। अगर मतलब पिछली बार की भी बात करें, उसमें भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के, तो वो संख्या और नीचे लास्ट टाइम 352 चाहिए थी सर। 528 लोग थे पिछली बार हाँ। हाउस में, और उसमें तब चाहिए थे 352। 352 ठीक है। अब अगर हम जो बातें कर रहे तो हैं, रेफरेंस पॉइंट 352 लेके बात करते हैं। तो अगर हम ये भी बात कर रहे हैं, एक किस्सा और नहीं 1 मिनट में कर दूं, अगर ये भी बात हम कर लें कि डीएमके भी साथ आ जाए जी, 20 सांसद भी साथ आ जाए, तो मेरे ख्याल से 340, 42, 43 साहब देखिए, कुछ 298 जो उस दिन मिले प्लस 22 डीएमके के, 19 टीएमसी के, ये 339 हो जाता है। 339 तो तब भी 13 ही कम है ना सर मैं कह रहा हूँ मैनेज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के जोड़ो ना। शिंदे साहब भी अब महाराष्ट्र की क्यों नहीं सरप्राइज है सर। आप अभी बोला ना सरप्राइज, अभी आते हैं सर उस पर, अभी आते हैं। हाँ, सर आपका किस्सा आ जाए, चलिए फिर अगली खबर किस्सा बताता नहीं, हूँ। खबर है ये तो, हाँ बताइए। कि जब पिछली बार सरकार का एक बहुत बड़ा बिल पास हुआ, वो था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का। हाँ जी, अमित शाह जी ने 11 बजे पेश किया, आपको ध्यान हो, 11-12 बजे सुबह। और जब उस पर वोटिंग का नंबर आया तो विपक्ष के जो सारे सांसद थे वो तैयार थे, विपक्षी पार्टी कि भाई इसके खिलाफ वोट करना जी। जब वोटिंग होने लगी तो देखा कि वहां पर विपक्ष के 40 से 45 सांसद हैं ही नहीं हाउस में। बिल्कुल 45 सांसद हैं ही नहीं। तो तब किसी एक दल के तो विप ही नहीं थे शायद। तो चर्चा हुई कि भाई कैसे, तो सरकार ने उनको विदेश यात्रा पर देश के बारे में डेवलपमेंट की जानकारी देने के लिए भेजा था। तो कोई विदेश यात्राएं अंतिम थोड़ी होती है। ठीक है, एक रेफरेंस के लिए नहीं वो सब होगा। अब ये नंबर आप याद रखिए, अभी जो राहुल जी से बात हो रही, 339 केवल 298 जो उस दिन एनडीए को मिले थे, 22 जो डीएमके के साथ आ सकते हैं, 19 जो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे, 339। 352 रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि उस दिन बहुमत 352 चाहिए था। शॉर्ट कितने हैं साहब? 13। अब आगे की कहानी, अब ये नंबर याद रखिएगा, 13 शॉर्ट है अभी केवल बीजेपी एनडीए। ठीक, आगे की कहानी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब टीएमसी में बगावत और टूट के बीच ये बहुत चर्चा चल रही थी ना कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। कांग्रेस ने ऑफर दिया है, ममता जी वाइस प्रेसिडेंट, अभिषेक जी जनरल सेक्रेटरी बन जाएं। अब इसके बीच में इसके बाद अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई, तो ये कयास और ज्यादा तेज हो गए कि भाई अब तो कोई ना कोई बहुत फर्म बात जो है, किसी प्रपोजल पर बात हो रही है, और कांग्रेस ने अपना ऑफर जो है वो दोनों नेताओं के साथ डिस्कस कर लिया है। और ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी ने विचार सोचने के लिए 1 हफ्ते का समय भी मांगा है। अब ये भी खबर थी कि ममता बनर्जी बाशीरहाट से लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ सकती हैं, तो लोगों का वो शायद उसके लिए जो है वो सपोर्ट मांगने के लिए वो गई हुई थी। लेकिन इस पर मैं आपको एक टीएमसी के मर्जर की बात हो रही है, जाहिर है हम लोग ममता जी की बात सोचेंगे कि ममता जी को फैसला लेना है। एक बड़ा मजेदार बयान आया बंगाल से, ऋतुप्रद बैनर्जी जिनके पास पहले तक 58 थे, अब वो कह रहे हैं मेरे पास 64 विधायक हो गए। उन्होंने कहा मर्जर का फैसला कौन करेगा? 64 विधायक जिसके पास हैं वो करेगा, या जिसके पास 17 विधायक बचे हैं, वो 15 विधायक बचे हैं वो करेगा? जिसके पास 19 सांसद हैं वो फैसला करेगा लोकसभा के, या जिसके पास 7 सांसद बचे हैं वो फैसला करेगा? तो बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, सुनिए। आप लोगों का जो एमएलए का लिस्ट था 58 पे था, लेटेस्ट कितना गया? आप दावा कर रहे थे अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। एक और खबर जो है कि दिखा दो, इस पर क्या बोलेंगे अगर मर्जर हो गया? क्या मर्जर? हम लोग असेंबली में, हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं वहां भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मर्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मर्जर? जहां तक हमारे सवाल है और जहां तक मेरा जानकारी है, तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है। तो कौन जा रहा है? मर्जर का कोई सवाल ही नहीं है। और देखिए बात तो उन्होंने कई भी बड़े मजेदार तरीके से, व्हाट मर्जर,
कौन करेगा मर्जर? विधायक नहीं जा रहा, सांसद नहीं जा रहा, पार्षद तक तो जा नहीं रहा, तो मर्जर। ये भी मैं आपको बता दूं, चलिए, कि कल जयराम रमेश जी ने भी रात को एक ट्वीट कर दिया। रात को 10:15 बजे उन्होंने पोस्ट किया है कि ये जो न्यूज रिपोर्ट्स चल रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और मिस ममता बनर्जी के बीच बातचीत को लेकर के, उन्होंने नहीं लिखा मर्जर वर्जर शब्द, लेकिन सबको पता है कि चर्चाएं तो यही थी। तो उन्होंने कहा इनएक्यूरेट हैं, ये गलत हैं। द मीटिंग वॉज वेरी कॉर्डियल एंड मेनी पर्सनल मैटर्स वर टॉक्ड अबाउट। बहुत अच्छी बैठक हुई और निजी मामले जो हैं वो डिस्कस किए गए, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है दोनों के बीच में, ये बात उन्होंने कही। सर, इतना अच्छा रिश्ता है? नहीं, रिश्ता पुराना अच्छा तो लिखा नहीं है उसमें। नहीं, गिवन द, हाँ भाई, लॉन्ग ही लिखा। आई करेक्ट माई सेल्फ। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने लिखा गिवन द लॉन्ग रिलेशनशिप, हाँ, नॉट गिवन द लॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। और वो जो परसों पिक्चर आई थी वो आपने देखी थी, जिस तरह से गले मिलते हुए ममता बनर्जी और ये, तो कल जब शाम को ये चर्चा हो रही थी हमारे कार्यक्रम के बाद कि भाई ये मर्जर होगा, तब जो ऋतुव्रत बनर्जी साहब कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने मर्जर बोला, लेकिन वो जिस टोन में बोले थे उनको व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। तो वो ये है कि भाई मर्जर कैसे होगा? आपके पास विधायक दल के 2/3 लोग नहीं है, आपके पास संसदीय दल के 2/3 लोग नहीं है, आपके पास राज्यसभा में 2/3 लोग नहीं है, तो किसका मर्जर करेंगे? तो तृणमूल कांग्रेस कैसे मर्जर के लिए जा सकती है?